नमस्कार साथियों, मैं संजीत और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं चर्चा करने जा रहा हूं देश के एक बहुत ही चर्चित न्यूज के ऊपर, जिसमें एक व्यक्ति ने महज 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए कमाए। जैसे ही आप ये मेरी बात को आप सुनेंगे, आप आश्चर्य से आपका मुंह जो है वो खुला रह सकता है। और बिल्कुल क्यों नहीं रह सकता भाई, कि महज 45 दिन में कोई भी व्यक्ति 30 करोड़ रुपया कैसे कमा सकता है। और आपके जेहन में पहला सवाल जो आएगा वो कि आखिर उसने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो 45 दिन में 30 करोड़ रुपया कमा लिया। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उससे आपका आश्चर्य की जो सीमा है वो और भी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं बता दूं आपको कि उसने ये जो 30 करोड़ रुपया कमाया है वह नाव चलाकर किया है। भाई, जैसे ही हमारे मन में नाव और नाविक की बात होती है, वैसे ही हमारे दिमाग में एक सीधे साधे एक व्यक्ति की झलक, एक तस्वीर हमारे मन मस्तिष्क में बन जाती है, जो महज प्रतिदिन 500 700 या बहुत अच्छी उनकी दुकानदारी चल रही हो, नाव चल रहा हो, तो वो प्रतिदिन 1000 रुपया से ज्यादा वो नहीं कमा सकता है। तो फिर आपके मन में आश्चर्य आएगा कि आखिर उसने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपया कैसे कमाया। तो मैं आपको आज के इस सेशन में तमाम सारी बातों पे चर्चा करने जा रहा हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने महाकुंभ में महज 45 दिन के इस आयोजन में 30 करोड़ रुपया कमाया। क्या वाकई उसकी यह जो कमाई थी वह मेहनत की कमाई थी, या फिर उसने किसी गलत तरीके का प्रयोग करके, है ना, वह इस 30 करोड़ रुपया की कमाई की है। तो बने रहिए आप लोग इस सेशन में, और मैं आप सबों को पूरी डिटेल में सारी बात को बतलाने वाला हूं। वीडियो को आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। चलिए ठीक है, बात मैं शुरू करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के दौरान उन्होंने एक चर्चा किया, जिसमें महाकुंभ की उपलब्धियों पर वे बात कर रहे थे। इसी उपलब्धियों में उन्होंने गिनाने के दौरान बताया कि महाकुंभ का आयोजन इतना सफल रहा कि एक नाविक परिवार ने 45 दिन में 30 करोड़ रुपया नाव चलाकर कमाया। और यह मां गंगा मैया की जो है वो आशीर्वाद है। जैसे ही यह स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आता है, यह न्यूज में सुर्खियां बनकर सभी देश के प्रमुख चैनलों में, समाचार पत्रों में छा जाता है। और लोग जो है ना वो सर्च करने लगते हैं कि आखिर वह कौन सा नाविक है जिसने भाई 45 दिनों में नाव चलाकर 30 करोड़ रुपया कमाया। तो आप बहुत बेचैन ना होइए, मैं आपको आज के सेशन में पूरी बातें डिटेल में बतलाने वाला हूं। ठीक है, उस नाविक का नाम जो है पिंटू मेहरा है ना, और वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अरैल यानी कि नैनी के पास का निवासी है, यानी कि नैनी का निवासी है। इसके मैं जीवन के दूसरे पहलू पे भी मैं आज के सेशन पे बात करूंगा। पहले मैं उसकी कमाई के ऊपर बात कर लूं। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री जी के अनुसार जो स्टेटमेंट आया था और उसके बाद जो मीडिया रिपोर्ट आए उसके अनुसार मैं बता दूं कि 45 दिनों के अंदर उसने 30 करोड़ रुपया कमाया। और प्रतिदिन उसके 130 नाव जो है वो गंगा में फेरे लगाते थे। आपके मन में सवाल आएगा कि 130 नाव एक व्यक्ति का, और वो इतना सफल संचालन कैसे कर लिया। तो मैं एक बार फिर से आपको डिटेल में बताऊं कि यह इनका जो परिवार है, पिंटू मेहरा का जो परिवार है, वो एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें लगभग 100 सदस्य है। और कहा जाता है कि लगभग इसके पास पहले से ही 60 नावें थी, और बाकी नावों की खरीदारी करने के लिए इसने कर्ज लिया, मां के गहने तक बेचे। ये सारी बातें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये पहला पार्ट है इसके, है ना। और उसने प्रतिदिन अन्य सहयोगियों के
हेल्प से इसने नाव चलाया, लोगों को आस्था के महासंगम में डुबकी लगवाने का काम किया, और इस तरह से प्रतिदिन उसके एक नाव से इनकम जो है वो 50 से 52 हजार रुपए तक होती थी, है ना। और प्रतिदिन 45 दिन में प्रतिदिन लगभग 23 लाख रुपए की कमाई की, मतलब एक नाव से उसकी कमाई प्रत्येक दिन 50 से 52 हजार हो रही थी, और टोटल नाव की संख्या जो थी वो 130 नाव थी। तो प्रतिदिन वो 23 लाख रुपया नाव चलाकर संचालन कर रहा था, ठीक है। और इसके बाद पिंटू मेहरा जो है वो भी मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं, उनका पूरा परिवार मीडिया से मुखातिब होता है, और योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर उनको उनका आशीर्वाद लेने की इच्छा जाहिर करता है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उनकी चर्चा करते हैं, और उनसे भी वो मिलने की इच्छा शायद रखता है। चलिए, ये तो हो गया, लेकिन अब आपके मन में सवालों का जो बौछार होगा वो खत्म नहीं हो रहा होगा कि आखिर एक आदमी 45 दिन में नाव चलाकर 30 करोड़ रुपया यदि वो कमाया, तो आखिर वो कैसे कमाया। उसके नाव जो है वो एक दिन में गंगा के कितने फेरे लगाते थे, घाटों के कितने फेरे लगाते थे। एक नाव में यदि आप देखोगे तो एवरेज 8 से 10 लोग ही बैठा सकते हैं। तो फिर ऐसे में उसने कितने फेरे लगाए, प्रतिदिन उसका एक नाव जो है वो कितने फेरे लगाए, और प्रति व्यक्ति उसने कितने रुपए लोगों से वसूल किए। क्योंकि महाकुंभ के आयोजन के दौरान सरकार का नावों के संचालन का भी रेट का निर्धारण कर दिया गया था कि प्रति व्यक्ति यदि कोई नाव का सफाई कर रहा है तो उसे कितना रुपया दे करना है, यदि कोई व्यक्ति नाव को बुक करता है तो उसे मैक्सिमम कितना पे करना है। ऐसे में ये पिंटू मेहरा जो है वो आखिर 30 करोड़ रुपया का कमाई जो है वो कैसे कर लिया। तो इसके बारे में भी जब बाद में मीडिया वालों ने खंगालने की कोशिश की तो बड़ा ही आश्चर्यजनक रिपोर्ट निकलकर सामने आया कि जिस पिंटू मेहरा ने 30 करोड़ रुपया कमाया, एक्चुअल में उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में ही और नैनी में ही कई मुकदमे दर्ज है। यानी कि जो अभी जिसे हम लोग एक मेहनती व्यक्ति समझ रहे थे, जिसे एक महज एक नाविक समझ रहे थे, वो तो उत्तर प्रदेश का एक हिस्ट्री सीटर निकला। मीडिया रिपोर्ट्स दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसका मैं यहाँ कुछ अंश आपके साथ शेयर कर रहा हूं। महाकुंभ में 30 करोड़ कमाने वाला पिंटू हिस्ट्री शीटर, हत्या समेत 12 से अधिक मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है ना। इसके ऊपर हत्या और हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमे जो है वो दर्ज है। कई बार वह जेल भी जा चुका है, और जेल से भी जेल के बाहर लोगों को धमकी देने का भी आरोप है। साथ ही साथ 2009 ईस्वी में 2009 में अरैल में, जहां पर इस अरैल घाट पे नाव का संचालन किया है इस महाकुंभ में, इसी अरैल में जो दोहरा मर्डर कांड हुआ था उसमें यह मुख्य आरोपी के रूप में भी अभियुक्त बनाया जा चुका है, ठीक है। साथ ही साथ इसने महाकुंभ के आयोजन के ठीक पहले 11 फरवरी को भी इसके ऊपर, फरवरी को मेला कोतवाली में यानी वहां के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में धमकी देने का आरोप पे इसके ऊपर एक मुकदमा दायर किया गया। ऐसा इसके ऊपर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सनी निषाद ने आरोप लगाया है कि इसने अन्य नाविकों को धमकी दिया था भाई कि तुम्हें यहाँ पे यदि नाव का संचालन करना है तो प्रति नाविक तुम्हें 5,000 रुपया मुझे कमीशन देना पड़ेगा। इस तरह से यदि आप देखोगे तो इसके परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज है। साथ ही साथ इनकी मां की मैं बात करूं तो उनकी मां जो है वहां के बिजली विभाग के एक बहुत नामी गिरामी ठेकेदार के रूप में वहां पे काम करती है। तो आपके मन में भी ये सवाल आएगा, हो सकता है कि जो लोग आप वीडियो देख रहे होंगे उनको उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो महाकुंभ में शामिल भी हुए होंगे और नाव की सवारी भी किए होंगे। तब आपको इस बात का एहसास होगा कि जो वास्तविक रेट वहां पे सरकार के द्वारा निर्धारित की गई थी उससे कई गुना रेट जो है वहां के नाविक लोग हम लोगों से वसूली कर रहे थे। इसमें कोई
छिपी हुई बात नहीं है। मैं भी खुद इस महाकुंभ का हिस्सा रह चुका हूं और वहां पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपया के हिसाब से वहां पे नाव की सवारी की जा रही थी। अब इसमें जो व्यक्ति जो कोई तोल मोल कर सका वो तोल मोल किया, अन्यथा उसे प्रति व्यक्ति 1,000 रुपया की दर से वहां नाव की सवारी करना पड़ा। तो ऐसे में एक सवाल आपके लिए ऊपर मैं छोड़ रहा हूं कि जिस पिंटू मेहरा के ऊपर इतना न्यूज बन रहा है कि जिसने 45 दिन में 30 करोड़ रुपया कमाया, तो अब आप खुद डिसाइड करोगे कि क्या ये वाकई में उसकी मेहनत की कमाई रही होगी या फिर गलत तरीके से वसूल की गई, हमारे जेब से जबरन एक प्रकार से निकाल कर अपनी निजी कमाई की गई। और यदि वाकई में इसने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो इसका देश में किसी भी प्रकार का महिमा मंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से की गई कमाई गलत ही होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।